Hello students, myself Dr. Yatanjeet Kaur and today we're going to discuss about rheumatic heart diseases. So, rheumatic heart diseases generally it is caused by group A or beta hemolytic streptococcus bacteria. It is caused by group A or beta hemolytic streptococcus bacteria. Okay, now see students, जनरली जो रूमेटिक डिजीजेस है ना, ये क्या है, एक इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड प्रोसेस है. यू वांट सी हियर ऑटो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ द डिजीज. ठीक है, इट इज व्हाट इट इज अ इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड प्रोसेस और जनरली ये कौन सी एज ग्रुप में ज़्यादा मिलेगा? 5 से 15 इयर्स के बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन होता है और फीमेल जेंडर में जनरली ये ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको. सी, कोई भी पेशेंट है विद द रूमेटिक हार्ट डिजीजेस, उसमें जब आप उसकी हिस्ट्री लोगे ना, तो हिस्ट्री में पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी देर पहले 2-3 वीक्स पहले क्या हुआ था, थ्रोट इन्फेक्शन हुई थी. सो देयर इज हिस्ट्री ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन 2 to 3 weeks prior. Okay, now as I told you, it is what? It is caused by group A or beta hemolytic streptococcus. Generally, this bacteria is secondary to severe throat cut. Repeat. So this generally, ये जो infection है, it is secondary to throat infection. ओके, तो अब क्या होगा, अभी पेशेंट मैंने बोला थ्रोट कट. रिपीट. अभी मैंने आपको बताया कि थ्रोट इन्फेक्शन होगी इस पेशेंट में, तो ज़रूरी नहीं कि कोई भी पेशेंट में थ्रोट इन्फेक्शन हुआ तो उसमें रूमेटिक हार्ट डिजीजेस होंगी ही नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओनली यू कैन से कि 3% ऑफ ऑल द केसेस ऑफ द थ्रोट इन्फेक्शन उन्हीं में रूमेटिक हार्ट डिजीजेस होंगी. सो 3% ऑफ ऑल केसेस will represent as having the rheumatic heart diseases. Okay, now ये जो throat infection है ना, जनरली ये जो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक वाली इन्फेक्शन है ना, this is here in case of throat infection, this is not associated with what? It is not associated with skin इन्फेक्शन. स्किन इन्फेक्शन कौन सी होती है जनरली ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस में? जनरली इट इज इम्पेंटिगो. बट यहाँ पे अगर पेशेंट में थ्रोट इन्फेक्शन था ना, तो यू वांट टू सी कि इसमें स्किन इन्फेक्शन नहीं प्रेजेंट होगी. सो देयर इज नो स्किन इन्फेक्शन लाइक इम्पेंटिगो. ओके, नाउ they will ask you what is the mechanism of this rheumatic heart disease. So mechanism, जनरली ये जो ग्रुप ए बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्या करता है, दिस बैक्टीरिया शो क्रॉस रिएक्टिविटी और यू कैन से दिस बैक्टीरिया डू मॉलिक्यूलर मिमिक्री. मॉलिक्यूलर मिमिक्री. Now what does this mean? मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या है? यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया एंटीजन है ना, वाया दिस मॉलिक्यूलर मिमिक्री दे लुक सेम एज आवर बॉडी एंटीजन्स.
सो जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सेल्फ एंटीजन और बैक्टीरियल एंटीजन में डिफरेंस नहीं कर पाती. सो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, अब जब वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही है कौन अपना है कौन पराया है करके, तो दे गोना स्टार्ट किलिंग आवर ओन एंटीजन. ओके, सो दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि ये जो रूमेटिक हार्ट डिजीजेज हैं दे आर व्हाट डिजीज, दे आर ऑटो इम्यून डिजीजेस. ओके, नाउ क्रॉस रिएक्टिव और मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई. अब डिस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ पे होगी? दिस डिस्ट्रक्शन कैन टेक प्लेस इन किडनीज, दिस कैन बी इन द हार्ट, and this destruction can be in the joint. ओके, अगर किडनी में हुई ये डिस्ट्रक्शन तो उसको हम क्या नाम देंगे? PSG, एंड दैट इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अगर हार्ट में होती है दैट इज रूमेटिक कार्डाइटिस और रूमेटिक हार्ट डिजीजेस यू कैन से. और अगर ये डिस्ट्रक्शन जॉइंट्स में होती है तो वी कॉल्ड इट एज अ रूमेटिक आर्थराइटिस. गॉट इट? नाउ अगर हम रूमेटिक हार्ट डिजीजेस की बात करें, नाउ व्हाट आर द स्टेन्स ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेस दिस रूमेटिक हार्ट डिजीजेस? सो जो ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, इसकी कौन कौन सी स्ट्रेन रूमेटिक हार्ट डिजीज करेगी? सो सी, स्ट्रेन M कौन कौन सी वाली है? 1, 3, 5, कट रिपीट, 1, 3, 5, 6 and 18. Out of these strains na, they have asked the question on this 3 and 5 strain. और ये क्वेश्चन किस में आया था? PGI के पेपर में, PGI एग्जाम में they have asked कि कौन सी स्ट्रेन रूमेटिक हार्ट डिजीजेस कॉज करेगी. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें रूमेटिक हार्ट डिजीजेस की तो कौन सा वाल्व यहाँ पे मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होगा? सो मोस्ट कॉमन वाल्व अफेक्टेड in rheumatic heart diseases, so your answer must be mitral valve. mitral valve generally affected होता है. और अगर हम बात करें least common affected क्या होगा? least commonly affected valve is pulmonary valve. Okay, these are the MCQ points that you need to know. Now see, now we will talk about the morphological examination of rheumatic heart diseases. Morphological examination see, जनरली जो रूमेटिक हार्ट डिजीजेस है ना, हमने इनको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में. क्या क्या है वो? फर्स्ट इज द एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीजेस एंड सेकेंड वन इज द क्रॉनिक रूमेटिक हार्ट डिजीजेस. अब एक्यूट में क्या देखने को मिलेगा? सो एक्यूट में जनरली जो डायग्नोस्टिक फीचर है ना वो क्या है? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एशकॉफ बॉडीज. हियर एशकॉफ बॉडीज आर प्रेजेंट. बट इफ वी टॉकिंग अबाउट द क्रॉनिक वन तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. देयर इज नो एशकॉफ बॉडीज आर देयर. ओके, नाउ एक्यूट के केस में जनरली हमने कहा एशकॉफ बॉडीज आर द डायग्नोसिस. सो ये एशकॉफ बॉडीज जो होती हैं ना ये हार्ट की सारी लेयर्स में प्रेजेंट होंगी.
दे आर प्रेजेंट इन ऑल द लेयर्स, ठीक है, सारी लेयर्स में होंगी, बट मोस्ट कॉमनली you can see them in the myocardium, seen in myocardium. और अगर वो आपसे स्पेसिफिकली पूछे मायोकार्डियम में कहाँ पे, तो इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है? मोस्ट कॉमन लोकेशन इज पेरीवैस्कुलर, पेरीवैस्कुलर. सो अगेन एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीजेस का जो डायग्नोस्टिक फीचर है दैट इज द एशकॉफ बॉडीज. नाउ ये जो एशकॉफ बॉडीज हैं हमने कहा सभी लेयर्स में प्रेजेंट होंगी, बट मेनली आप इनको कहाँ देख सकते हो? मायोकार्डियम में. और मायोकार्डियम में अगर स्पेसिफिक लोकेशन की हम बात करें तो दे आर जनरली प्रेजेंट पेरीवैस्कुलरली. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रेजेंस. नाउ ये एशकॉफ बॉडीज एक्चुअली होती क्या है? So see, what are these Ashkoff bodies? What are Ashkoff bodies? Okay, now ये जो Ashkoff bodies है ना, these are the collection of lymphocytes, plasma cell, swollen collagen myofibrils and some histocytes. These are what? These are collection of plasma cell, lymphocytes, some histocytes, myofibrils, some histocyte and swollen collagen myofibrils. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो हाउ यू गोना सी दिस एशकॉफ बॉडीज? सो दिस इज हार्ट. यहाँ पे ये क्या है? दीज आर द swollen collagen myofibrils. Now here you gonna see the lymphocytes are there, lymphocytes are there, plasma cells are there, and what else? There are some histocyte cells. So histocyte cells क्या होते हैं? ये सेल है, ठीक है, और यहाँ पे जो इस सेल का न्यूक्लियस है ना, वहाँ पे यू कैन सी जो क्रोमैटिन है इस न्यूक्लियस का, इट इज लाइक अ कैटापिलर. दिस इज द हिस्टोसाइट दैट इज फाउंड इन द एशकॉफ बॉडी. और इस हिस्टोसाइट को हम क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड एज एनिश्कोव सेल्स. दिस इज व्हाट? एनिश्को सेल्स. ओके, गलत हो गई स्पेलिंग, लिख लूं पहले मैं. सो दीज आर व्हाट? एनिश्को सेल्स. अब ये जो एनिश्को सेल्स होते हैं ना, इनका जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है इट लुक्स लाइक कैटापिलर. कैटापिलर like nuclear chromatin. Okay, caterpillar like nuclear chromatin. Okay, now जर्नी ये जो एनिश्कोव सेल्स होते हैं ना, ये इट इज नॉट अ डायग्नोस्टिक फीचर. जस्ट रिमेंबर, इनके बेसिस पे यू कांट मेक अ डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीजेस. नॉट अ डायग्नोस्टिक फीचर. डायग्नोसिस के लिए वी ऑलरेडी टोल्ड कौन से सेल्स हैं, दैट इज द एशकॉफ बॉडीज. ओके, जर्नली अब ये पूछ सकते हैं आपको ये एनिश्कोव सेल्स कहाँ देखने को मिलेंगे. सो दे आर
normally seen in myocardium. Got it? Now here they can ask you most common valvular lesion in case of acute rheumatic heart diseases. तो क्या होगा? In case of acute rheumatic heart disease, most common valvular lesion क्या है? कौन सा valve जनरली rheumatic heart disease में इन्वॉल्व होता है? Mitral valve. बट अगर valvular lesion पूछे मेनली acute में, तो आंसर क्या होगा आपका? That is the mitral regurgitation. Mitral regurgitation. C. This is the heart. Okay. Here this is the valves. ये क्या है हमारा? Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Okay. Now we have told there is what? There is a mitral regurgitation. So इसका मतलब है कि blood from left ventricle go back into the left atria. So this is what MR case. ठीक है. अब MR की वजह से क्या हो रहा है? ब्लड जा रहा है लेफ्ट एट्रिया में, जिसकी वजह से क्या होगा? यू गोना सी सब एंडोकार्डियल इरोजन्स. ड्यू टू दिस MR यू गोना सी व्हाट? you gonna see subendocardial erosions. Okay. अब जब because of this subendocardial erosions, what you wanna see? There is collection of Anisakov bodies. Anisakov body collection is there. और जब there is a collection of Anisakov bodies, now we call this as what? That is macule plague. This is called as maculum plague. Cut. Repeat. Now this is called as what? Maculum plague. Got it? तो हमने बोला माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से ब्लड जा रहा है एलए में, जिसकी वजह से यू गोना सी सब एंडोकार्डियल इरोजन्स, एंड इन इरोजन्स की वजह से जो एशकॉफ बॉडीज है उनकी कलेक्शन होती है, उसको हम मैक्यूलम प्लैग बोलते हैं. सो जर्नली ये मैक्यूलम प्लैग जो है ना, ये ज़्यादा किस में देखने को मिलती हैं? मोस्ट कॉमनली दे आर सीन इन केस ऑफ क्रॉनिक रूमैटिक हार्ट डिजीजेस. यहाँ पे मिलेंगी बट इतनी नहीं मिलेंगी इन केस ऑफ एक्यूट. ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्यूट वन. नाउ विल डिस्कस अबाउट द क्रॉनिक rheumatic heart diseases. Okay, see, I have told you here there is a maculum plaque formation. Okay, अब ये maculum plaque आपको generally, now this is what? This is a chronic condition. अब क्रोनिक कंडीशन की वजह से क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दिस क्रोनिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? फिब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हो जाएगी माइट्रल वाल्व की. क्रोनिक कंडीशन की वजह से व्हाट इज गोना हैपन हियर? फिब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन of mitral valve. So see, this is the transverse section of heart, and here what is present? This is the mitral valve. ये क्या है? mitral
valve is there. Now अब यहाँ पे due to the calcification and fibrosis, यहाँ पे क्या हुआ, इस mitral valve की calcification और fibrosis हो गई. अब इस mitral valve की क्या हुई, fibrosis और calcification, जिस वजह से क्या हो गई, there is a mitral stenosis. stenosis का मतलब क्या है, narrowing हो गई. ठीक है. Now mitral stenosis में जनरली यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, here you can see there is a commissural fusion. Here commissural, cut repeat. So here is a commissural fusion. जब commissural fusion हो गई तो क्या होगा, ये जो bicuspid valve है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा. सी यहाँ पे नैरोइंग हो गई है ना bicuspid की. सो bicuspid को ही mitral valve बोलते हैं. bicuspid valve got narrow. ओके. अब ये जो bicuspid वॉल्व जब नैरो हो जाएगा, इसको हम एक पर्टिकुलर नाम देंगे, दैट इज व्हाट, फिश माउथ डिफॉर्मिटी. दिस इज कॉल्ड एज फिश माउथ डिफॉर्मिटी. ओके. So they can ask you a question where you gonna see the fish mouth deformity. So your answer is what? That is chronic rheumatic heart diseases. इसको आप और भी नाम देते हो. It is called as fish mouth और button hole deformity. Button hole deformity. Got it? Now see. अब they can ask you कि most common valvular lesion in chronic rheumatic heart disease, तो आपका क्या आंसर होगा, that is mitral stenosis. Now इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन ओवरऑल lesion in chronic heart diseases. So what is answer? Obviously mitral stenosis. चाहे वो मोस्ट कॉमन पूछे, चाहे वो मोस्ट कॉमन ओवरऑल पूछे, तो आंसर क्या देना है आपने, माइट्रल स्टेनोसिस ही देना है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द chronic and acute mitral stenosis. Now how you gonna diagnose this condition? Diagnosis. For the diagnosis, there is one criteria called as revised Jones criteria. That is what? Revised Jones criteria. अब ये revised Jones criteria क्या है? For the diagnosis, ये रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया कहता है कि देयर शुड बी द हिस्ट्री ऑफ ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. ओके. और दूसरा क्या होना चाहिए अलॉन्ग विद दिस हिस्ट्री, 2 मेजर or you can say 1 major plus 2 minor criteria should be present. अगर ये 2 requirements आपके fulfill हो रही हैं, then the diagnosis of rheumatic heart disease is clear. So in case of major criteria, you have to remember one mnemonic, that is Jones. यहाँ पे जो O है मैं थोड़ा हार्ट शेप बना रही हूँ, Jones. Okay. Now what this J signifies? J is for joint involvement. यहाँ पे क्या है, joint involvement. तो अगर joint involvement है
इन्वॉल्व है तो क्या देखने को मिलेगा? यू गोना सी माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस. ओके, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है तो जनरली ये यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स याद रखने रिलेटेड टू दिस. फर्स्ट, यहाँ पे जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, कौन से जॉइंट्स होंगे? दैट इज लार्ज जॉइंट्स आर इन्वॉल्व्ड. लार्ज जॉइंट्स आर इन्वॉल्व्ड. सेकेंड जो थिंग यहाँ पे याद रखनी है, यू गोना सी नो रेजिडुअल डिफॉर्मिटी. यहाँ पे कोई रेजिडुअल डिफॉर्मिटी आपको नहीं मिलेगी. नाउ हियर O stands for what? O means heart, क्योंकि O हमने हार्ट शेप का बनाया है. So it stands for heart. And in heart क्या होगा? Carditis will be there. Okay. Plus इसके साथ valvular damage भी होगा. Valvular damage. Generally ये जो कार्डाइटिस है, this is पैनकार्डाइटिस. ओके, ये क्या है? पैनकार्डाइटिस. और ये जो पैनकार्डाइटिस है ना, ये क्या है? दिस इज फाइब्रस इन नेचर. दिस इज फाइब्रस इन नेचर. और हम इसको एक और नाम भी देते हैं, हम इसको ब्रेड एंड बटर कार्डाइटिस भी कहते हैं. ब्रेड एंड बटर कार्डाइटिस. गॉट इट? नाउ हियर N stands for, N is for nodules. This is nodules, mainly subcutaneous nodules. Subcutaneous nodules. Okay. E stands for, E here, E stands for erythema marginatum. Marginatum. एरिथेमा मार्जिनेटम. जर्नली यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ एरिथेमा मार्जिनेटम यू गोना सी के जो पेशेंट के फेस पे ना एक जोग्राफिकल रेड मैक्युलर लीजन प्रेजेंट होती है. ऑन द फेस क्या प्रेजेंट होगा? जियोग्राफिकल रेड macular lesion is present. Okay. And here S stands for Sindemann's chorea. So here you want to see what? Sindemann's chorea. This is what? This is a involuntary purposeless movement. ये क्या होता है? Involuntary purposeless movement. ठीक है? ये एमी पेशेंट हाथ हिलाता रहेगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी करता रहेगा, पर्पसलेस मूवमेंट्स होंगी इस पेशेंट में. ठीक है? सो दिस इज व्हाट? दिस इज द जोन्स क्राइटेरिया एंड दिस इज अ मेजर क्राइटेरिया. ओके, नाउ वी गोना टॉक अबाउट द माइनर क्राइटेरिया. माइनर क्राइटेरिया
C for minor criteria, you have one mnemonic, that is peace. What is it? Peace. Here P stands for previous rheumatic fever. There is a previous history of rheumatic fever. Okay. Second, A stands for, on the ECG, you're gonna see what? PR prolongation. PR prolongation is present on ECG. Third, here A stands for arthralgia. Arthralgia. And C stands for what? That is increase C-reactive proteins, and here E stands for what? E is for elevated temperature. So these are the minor criteria. Now I have told you, for the diagnosis, either from this major criteria, two things or one thing should be present along with the two minor criteria. So after this, your diagnosis clear, and you have to treat the patient accordingly by using the antibiotics. Okay. Now see, there is important question that you need to know. First is, if they ask you most common cause of death in acute rheumatic fever is what? Most common cause of death in acute rheumatic heart disease, then what is your answer? That is the endocarditis. Endocarditis is the most common cause of death. Similarly, if they ask you most common cause of death in chronic rheumatic heart diseases, then what is your answer? Then it is myocarditis. Okay.